Hello students, myself Alok Dikshit, founder, Reliant Learning Solutions and your chemistry mentor. Dear students, previous lecture में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, साथ ही डिस्कस किया था फंक्शनल ग्रुप क्या हैं, अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं। अल्काइल ग्रुप्स के लिए हम लोगों ने टर्म्स डिस्कस किए थे, नॉर्मल, आइसो, नियो, सेकेंडरी एंड टर्सरी। साथ ही हम लोगों ने डिस्कस की थी होमोलोगस सीरीज, सजातीय श्रेणी। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या फिर इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशिएंसी, इसे हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी कहते हैं। और इसके लिए हम लोगों ने दोनों केसेस दिए थे। यदि आपको स्ट्रक्चर गिवन है तो आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर गिवन है तो डीयू कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं गिवन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है कंपाउंड का, तब हम डीयू या फिर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे डिफाइन करते हैं, तब हम फार्मूले से निकालते हैं। और फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है डीयू इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्लस नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स अपॉन 2। ये जो वैल्यू आएगी यही कहलाएगी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। यदि कंपाउंड में ऑक्सीजन या सल्फर एटम दिए हैं तो उन्हें हम काउंट नहीं करते हैं, उसे फार्मूले में नहीं रखेंगे, उनकी कोई एग्जिस्टेंस फार्मूले में नहीं होगा। डीयू निकालने में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम और नंबर ऑफ सल्फर एटम होने का फर्क नहीं पड़ेगा। हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ कार्बन एटम, उसमें हम +1 करेंगे, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, इस टोटल का अपॉन 2। और ये जो डिफरेंस आएगा यही होता है डीयू या फिर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर, नॉमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, नॉमेनक्लेचर सिस्टम। आईयूपीएसी या आईयूपीएक सिस्टम नॉमेनक्लेचर टूल्स क्या होते हैं, मींस आईयूपीएक नेम लिखने के लिए हमें किन टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स, जो एल्केन्स हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, उनका नॉमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं। एंड रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, मींस मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तब कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं। इस समय आप अपने मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन में देख रहे हैं ये कंपाउंड्स गिवन हैं। अभी आपसे कहा जाए इन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करिए, ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। शायद आप सोच रहे होंगे ये हम कैसे नॉमेनक्लेचर कर पाएंगे, लेकिन यही टॉपिक जब हम लोग आगे कर रहे होंगे तो देखिएगा इन्हीं कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर। देखिए अभी आपको लग रहा है बड़े डिफिकल्ट कंपाउंड्स हैं, इनके स्ट्रक्चर देखने से ही आपको फील हो रहा है कि बड़े डिफिकल्ट कंपाउंड्स हैं, लेकिन बहुत ही ईजी वे से इजीली आप इन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर कर पा रहे होंगे। ये आपसे आंसर निकलेंगे और सीबीपी इस टाइप के क्वेश्चंस की आप सॉल्व करेंगे। हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कि नॉमेनक्लेचर करते कैसे हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों को ये सीखना है। आइए बात करते हैं नॉमेनक्लेचर सिस्टम की। पहले तो समझ लेते हैं नॉमेनक्लेचर क्या है। नॉमेनक्लेचर में नॉमन का मीनिंग है नेम एंड क्लेचर का मीन टू कॉल। किसी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर मींस कंपाउंड का नेम जिससे उसे कॉल किया जाता है, जिससे उसे पुकारा जाता है, वही उस कंपाउंड का कहलाएगा नॉमेनक्लेचर, नामकरण। किसी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर अगर हमें करना है तो उसके लिए दो सिस्टम है। एक तो ट्रिवियल सिस्टम, ट्रिवियल सिस्टम को हम कॉमन नेम सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा सिस्टम कहलाता है आईयूपीएक सिस्टम, आईयूपीएसी सिस्टम, या इसे हम जिनेवा सिस्टम भी कहते हैं। ट्रिवियल सिस्टम क्या कहता है, कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर किस बेस पे होना चाहिए। ट्रिवियल सिस्टम कहता है कि कंपाउंड का फाइंडिंग सोर्स क्या है, कंपाउंड कहां से प्राप्त किया गया है, उसका प्राप्त करने का आधार क्या है। यदि इस बेसिस पे कंपाउंड का नेम लिखा जाए तो कहलाएगा ट्रिवियल नेम। फॉर एग्जाम्पल NH2CONH2, ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका फाइंडिंग सोर्स ये सबसे पहले प्राप्त किया गया एनिमल यूरिन से। फाइंडिंग सोर्स इसका मीन्स हुआ इसका यूरिन।
इसी के बेसिस पे इसका ट्रिवियल नेम क्या रख दिया गया, यूरिया। तो ये जो नेम आ रहा है किस बेसिस पे आ रहा है, फाइंडिंग सोर्स के आधार पे आ रहा है, इसलिए ऐसा नेम हमारा क्या कहलाएगा, ट्रिवियल नेम। लाइक SCOOH। सबसे पहले SCOOH ये जो एसिड है फॉर्मिकस नाम की एंड्स में पाया गया। फ्रांस में लाल रंग की चींटियां पाई जाती हैं जिनको हम बोलते हैं फॉर्मिकस। सबसे पहले ये फॉर्मिकस नाम की रेड एंड्स में पाया गया था एसिड, तो इस एसिड को नेम दिया गया ट्रिवियल नेम फॉर्मिक एसिड। एज वेल एज CH3COOH। ये एसिटम नाम के एक फ्रूट कनाडा में पाया जाता है। एसिटम नाम का एक फ्रूट है, एक फल है, उसमें सबसे पहले एसिड पाया गया था, इसलिए इस एसिड का नेम रख दिया गया एसिटिक एसिड। तो ऐसा एसिड जो एसिटम नाम के फ्रूट से प्राप्त किया गया है, इससे जो डिराइव हुआ है, वो इसका ट्रिवियल नेम होगा एसिटिक एसिड। इसका मीन जब भी कंपाउंड का फाइंडिंग सोर्स हम देखेंगे, उसी के बेसिस पे, उसी आधार पे यदि हम नाम रख देते हैं तो वो हमारा ट्रिवियल नेम कहलाता है। लेकिन इस नॉमेनक्लेचर में एक प्रॉब्लम थी, क्या, अलग अलग कंट्री में एक ही कंपाउंड के जो फाइंडिंग सोर्स हैं, उनके प्राप्त करने के जो आधार हैं, वो अलग अलग होंगे। इसका मतलब एक ही कंपाउंड का अलग अलग कंट्री में जो नेम है वो अलग हो जाएगा। फिर एक कंट्री का साइंटिस्ट कोई रिसर्च करता है, अपनी बात को पब्लिश करता है रिसर्च पेपर में, तो दूसरी कंट्री का साइंटिस्ट उसकी बात को कैसे समझेगा, क्योंकि उस केमिकल कंपाउंड का उसने अपना ट्रिवियल नेम रखा है, जिसका फाइंडिंग सोर्स हो सकता है दूसरे कंट्री में दूसरा रहा हो, और पढ़ने वाला जो साइंटिस्ट है उसके कंट्री में दूसरा फाइंडिंग सोर्स हो। मींस उस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर उसने ट्रिवियल दूसरा पढ़ रखा हो, तो फिर उसकी बात नहीं समझ पाएगा। इसलिए एक IUC होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट। केमिस्ट्री के साइंटिस्ट को बेटा केमिस्ट कहते हैं। जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे केमिस्ट्री के जो साइंटिस्ट हैं उनकी एक यूनियन है जिसको बोलते हैं IUC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट। उन्होंने एक जिनेवा में मीटिंग की और एक ऐसा सिस्टम बनाने की बात की कि नॉमेनक्लेचर हम इस तरीके से करें जो सभी कंट्रीज में एक स्टैंडर्ड हो, सभी कंट्रीज में वैलिड हो, और उससे फिर कोई भी साइंटिस्ट अपनी बात को दूसरे कंट्री के साइंटिस्ट को बताना चाहता है तो वो समझने में आसानी होगी, क्योंकि वो कंपाउंड का स्टैंडर्ड नेम सभी कंट्री के साइंटिस्ट को पता होगा। तो फिर उन्होंने एक नया सिस्टम डिराइव किया, सब ने मिलके एक नया सिस्टम बनाया जिसको हम बोलते हैं IUPAC सिस्टम या फिर IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम मीन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस सिस्टम के बेसिस पे अगर कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करना है तो IUPAC सिस्टम ने या IUPAC सिस्टम में क्या सजेस्ट किया, उसने सजेस्ट किया कि नॉमेनक्लेचर करने का मेथड क्या होगा, ये मेथड होगा। मींस हमें क्या क्या पता होना चाहिए किसी कंपाउंड का अगर नॉमेनक्लेचर करना है IUPAC, तो हमें उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या है, 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या है, रूट वर्ड या वर्ड रूट क्या है, 1 डिग्री सफिक्स क्या है एंड 2 डिग्री सफिक्स क्या है। यहां देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है रूट वर्ड या वर्ड रूट। वर्ड रूट भी कह देते हैं या फिर रूट वर्ड। रूट वर्ड बताता है कि किसी भी कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम उसकी पेरेंट कार्बन चेन में प्रेजेंट है। अभी इसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। रूट वर्ड के जो पहले लिखे जाएंगे वो है प्रीफिक्स और जो बाद में लिखे जाएंगे सफिक्स। सफिक्स 2 टाइप के हैं, 1 डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स। एज वेल एज प्रीफिक्स भी 2 टाइप के हैं, 1 डिग्री प्रीफिक्स एंड 2 डिग्री प्रीफिक्स। मींस IUPAC नॉमेनक्लेचर करने के लिए हमें जो टूल्स चाहिए वो क्या क्या होंगे, रूट वर्ड, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। अब हम लोग समझते हैं ये टूल्स हैं क्या और इनका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो बेटा IUPAC सिस्टम नॉमेनक्लेचर करने के लिए
हमें 3 टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी। जैसा कि अभी हम लोगों ने IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखने का जो फॉर्मूला था उसमें देखा, तो 3 क्या टूल्स चाहिए? रूट वर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट वर्ड। सेकेंड वन सफिक्स। सफिक्स क्या है? जो रूट वर्ड के बाद में लिखे जाते हैं, आफ्टर रूट वर्ड। एंड प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या है? जो रूट वर्ड के पहले लिखे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूट वर्ड की। रूट वर्ड क्या है? इट टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन पेरेंट कार्बन चेन। जो पेरेंट कार्बन चेन है मींस जिस कार्बन चेन को हम नंबरिंग देते हैं उस कार्बन चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, यह बताएगा रूट वर्ड। यदि केवल एक ही कार्बन एटम है तो रूट वर्ड होगा मेथ। 2 कार्बन एटम है एथ, 3 कार्बन एटम है प्रोप, 4 कार्बन एटम है ब्यूट, 5 कार्बन एटम है पेंट, 6 कार्बन एटम हेक्स, 7 कार्बन एटम है हैप्ट। यदि 8 कार्बन एटम है पेरेंट कार्बन चेन में मींस 8 तक नंबरिंग दी है ऑक्ट, 9 नोन, 10 डेक, 11 को बोलेंगे अनडेक या इसे हम कह देते हैं हैंडेक। 12 को बोलेंगे डू डेक। 12 में देखिए 10 + 2, 2 के लिए डू आएगा और 10 के लिए डेक। 13 ट्राई डेक, 3 के लिए ट्राई और डेक 10 के लिए, एज वेल एज 14 टेट्रा डेक, 15 पेंटाडेक, 16 हेक्साडेक, 17 हेप्टाडेक, 18 ऑक्टाडेक, 19 नोनाडेक, 20 आइकोस। 20 के बाद 21 हैन आइकोस। जैसे 11 में हम लोग लिखा था ना हैन डेक, तो हैन अब 20 है तो डेक नहीं आएगा, आइकोस। 22 के लिए बेटा क्या आएगा? 2 + 20, 2 के लिए हम लोग डू यूज करेंगे अब, तो 2 + 20 मींस डू आइकोस। कोस हो जाएगा क्योंकि एक वोवेल के बाद दूसरा वोवेल नहीं आएगा। 23 ट्राई कोस, अब आई हट जाएगा, एज वेल एज 24 टेट्रा कोस। 25 5 के लिए पेंटा एंड 20 के लिए कोस। 26 हेक्सा कोस, 27 हेप्टाकोस, 28 ऑक्टाकोस, 29 नोनाकोस एंड 30 ट्राइकॉन्ट। अब अगर 31 लिखना है तो 31 के लिए 1 के लिए फिर से क्या आना है? हैन, तो क्या हो जाएगा? हैन और आगे 30 के लिए ट्राइकॉन। 32 होगा तब क्या करेंगे? 32 में 2 + 30, 2 के लिए डू ट्राइकॉन। 33 ट्राई ट्राइकॉन। 34 टेट्रा, 4 के लिए टेट्रा, 30 के लिए ट्राइकॉन, तो टेट्रा ट्राइकॉन। एज वेल एज C40 टेट्राकॉन, C50 पेंटाकॉन्ट, C60 हेक्साकॉन्ट, C70 हेप्टाकॉन्ट, C80 ऑक्टाकॉन्ट, C90 नोनाकॉन्ट, C100 हेक्ट कहेंगे।
एक एग्जांपल लेते हैं, आपको गिवन है C178, इसका रूट वर्ड क्या होगा, मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड में मान लेते हैं कि 178 कार्बन दिए हैं, तब कैसे लिखेंगे? 178 को हम लिख लेते हैं 8 + 70 + 100, तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा? 8 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? ऑक्टा। 70 अभी देखा, हेप्टाकॉन्ट। 100 हेक्ट। C196 होता तो 6 के लिए क्या लिखते? हेक्सा। 6 के लिए लिखते हेक्सा, 90 के लिए नोनाकॉन्ट एंड 100 के लिए हेक्ट। इस तरीके से हम लोग रूट वर्ड लिख ले जाएंगे। अब रूट वर्ड के बाद बात करते हैं सफिक्स की। सफिक्स क्या होते हैं? अभी फार्मूले में हम लोगों ने देखा था, सफिक्स वो वर्ड हैं जो रूट वर्ड के बाद में आते हैं। रूट वर्ड के जिनको बाद में लिखा जाएगा वो क्या कहलाते हैं? सफिक्स। सफिक्स आर 2 टाइप्स। सफिक्स जो है 2 टाइप के होंगे, हम लोगों ने फार्मूले में भी देखा था, 1 डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स जिसे हम प्राइमरी सफिक्स भी कहते हैं, ये क्या है? ये बताएगा कि कंपाउंड में किस टाइप का मल्टीपल बॉन्ड या फिर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, टाइप ऑफ बॉन्ड कैसा है। बॉन्ड यदि सिंगल बॉन्ड दिया है तो उसका 1 डिग्री सफिक्स नेम क्या होगा? इन। डबल बॉन्ड दिया है तो क्या होना है? इन। ट्रिपल बॉन्ड दिया है तो क्या होना है? आइन। मींस 1 डिग्री सफिक्स या तो एन होगा या इन होगा या आइन। सिंगल बॉन्ड है, एन आ जाएगा। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड है तो जब डबल बॉन्ड है तो इन और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, अभी सारे सिंगल बॉन्ड हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम नंबरिंग यदि डालें 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है? अभी हम लोगों ने देखा था ब्यूट। ऑल सिंगल बॉन्ड, सभी सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड के लिए 1 डिग्री सफिक्स क्या है? एन। और जो सफिक्स हैं वो रूट वर्ड के बाद में लिखे जाते हैं, तो रूट वर्ड के बाद में सफिक्स लिखेंगे मींस क्या लिखेंगे? एन। तो ब्यूट के बाद एन। इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर क्या हुआ? आईपेक नोमेनक्लेचर, ब्यूटेन। यहीं पे यदि डबल बॉन्ड दिया होता, डबल बॉन्ड गिवन है तो हम क्या करेंगे? नंबरिंग डालते हैं 1 2 3 4। 4 कार्बन ब्यूट। ब्यूट के बाद हमें लिखना है सफिक्स। सफिक्स क्या होगा? डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड कहां आया? 1 और 2 नंबर के बीच में, उसमें लोवेस्ट नंबर 1, तो हम लिखेंगे 1। 1 पे है डबल बॉन्ड इन। अब हमें नंबर के साथ इंफॉर्मेशन देनी होगी, और जब हम इन या आइन लिखते हैं तो सिंगल बॉन्ड की इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है, एन नहीं लिखा जाएगा, तो इसका नेम हो जाएगा ब्यूट 1 इन। एक और एग्जांपल देखते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, 1 2 3 4। एक हम और बढ़ा लेते हैं, एक कार्बन और बढ़ा लेते हैं, तो 4 के बाद ये नंबर कहां हो जाएगा? 5। 5 के लिए क्या लिखेंगे? पेंट। रूट वर्ड पहले लिख दिया। रूट वर्ड के बाद में क्या आना है? सफिक्स। सफिक्स क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया। ट्रिपल बॉन्ड कहां आया? 2 और 3 के बीच में। लोवेस्ट नंबर इसमें 2, तो 2 पे क्या आया? आइन। अब हमें सिंगल बॉन्ड की इंफॉर्मेशन लिखने की जरूरत नहीं है। यह भी हो सकता है कि एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड दिए हों,
एक एग्जांपल और देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3। 1 2 3 4 5 and 6। यहां पर डबल बॉन्ड कहां कहां पर आ रहा है? 1 और 2 के बीच में, 3 और 4 के बीच में। लोवेस्ट नंबर इन दोनों में 1, इन दोनों में 3। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम पहले काउंट करिए। पेरेंट कार्बन चेन जिसको नंबर दिया वो पेरेंट कार्बन चेन है, उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है। 6 का रूट वर्ड होता है हेक्स। हेक्स के बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्या लगा है? डबल बॉन्ड। 1 और 2 के बीच में तो 1 लिखा, 3 और 4 के बीच में है कॉमा 3, 2 बार आया है तो 1 कॉमा 3, और 2 बार आया है इसलिए क्या लिखेंगे? डाई इन। 1 इन और 3 इन 2 बार लिखने की जगह हम क्या लिख देंगे? 1 3 डाई इन। लेकिन क्या ये सही है नोमेनक्लेचर, या इसमें कोई अभी चेंज की रिक्वायरमेंट है? आईपीसी नोमेनक्लेचर सिस्टम ये कहता है कि यदि इन या आइन के पहले डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा ये आ जाएं तो जो रूट वर्ड है उसमें आपको एडिशनल ए ऐड करना होता है। मींस इसका सही नेम क्या हो जाएगा? हेक्सा 1 3 डाई इन। एक बार फिर से समझ लीजिए, यदि इन या आइन के पहले डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा ये वर्ड आ जाते हैं तो रूट वर्ड में आपको लास्ट में ए ऐड करना होता है। हेक्स है तो क्या हो जाएगा? हेक्सा। अगर ये ब्यूट होता तो क्या हो जाता? ब्यूटा। 1 डिग्री सफिक्स के बाद 2 डिग्री सफिक्स देखते हैं। 2 डिग्री सफिक्स इन्हें 1 डिग्री सफिक्स के बाद में लिखा जाता है और ये बताते हैं कि कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह कौन सा है। जो पेरेंट कार्बन चेन है जिसमें आपने नंबर दिया है, जो आपकी मेन कार्बन चेन है, उसमें किस तरीके का क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ये इंफॉर्मेशन आएगी सेकेंडरी सफिक्स या 2 डिग्री सफिक्स से। इट टेल अस अबाउट द टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन पेरेंट कार्बन चेन। 2 डिग्री सफिक्स लाइक ये आपको एग्जांपल दिया है CH3 CH2OH। CH3 CH2OH में फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है OH, इसकी इंफॉर्मेशन जो देगा वही है हमारा 2 डिग्री सफिक्स। इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना है नंबर 1 2। 2 कार्बन के लिए हम लोग रूट वर्ड क्या लिखने वाले हैं? एथ। सारे सिंगल बॉन्ड हैं, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। सिंगल बॉन्ड है तो उसका 1 डिग्री सफिक्स एन। रूट वर्ड के बाद में लिखते हैं 1 डिग्री सफिक्स, जो कि सिंगल बॉन्ड की वजह से क्या आया? एन। इसके बाद फिर क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे 2 डिग्री सफिक्स आफ्टर 1 डिग्री सफिक्स। और OH ग्रुप है, OH ग्रुप के लिए 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है? ऑल। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? एथ एन ऑल, एथेनॉल। लेकिन ई के बाद AEIOU कोई भी वॉवेल आ जाए या फिर Y आ जाए, ऐसी कंडीशन में आईपेक्स सिस्टम कहता है कि ई को हटा देते हैं। तो देखिए जो लास्ट में ई है ये यहां पर नहीं है, ई को यहां से हटा दिया गया है, तो नेम क्या हो गया? एथेनॉल। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH2 COOH। फंक्शनल ग्रुप इज COOH। नंबरिंग डालते हैं इसमें 1 2 3, 3 तक नंबर गया। रूट वर्ड क्या होना है? प्रोप। सारे सिंगल बॉन्ड हैं, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड है, तो फिर 1 डिग्री सफिक्स इन। प्रोप हुआ इसका रूट वर्ड, 1 डिग्री सफिक्स हुआ इन। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप की इंफॉर्मेशन ओइक एसिड देगा जो कि हमारा है 2 डिग्री सफिक्स। पहले रूट वर्ड, उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स, देन 2 डिग्री सफिक्स। तो नेम क्या हो जाएगा? प्रोपेन ओइक एसिड। यहां पर देखिए ई फिर से मिसिंग है। ई को क्यों हटाया? क्योंकि ई के बाद कोई भी वोवेल आए, AEIOU या फिर Y आ जाए
तो फिर ई को हटा देते हैं, तो यहां से ई को हटा दिया गया है, तो क्या नेम हो गया, प्रोपेनोइक एसिड। एज वेल एज आपको अल्कोहल जब गिवन है, ROH इनका जनरल फार्मूला है, फंक्शनल ग्रुप OH होता है, और इसका सफिक्स का सेंस यहां 2 डिग्री सफिक्स से है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप की इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो जो 2 डिग्री सफिक्स है वो ऑल होगा। थायो अल्कोहल RSH, फंक्शनल ग्रुप SH एंड 2 डिग्री सफिक्स नेम थायोल। एमाइंस RNH2, फंक्शनल ग्रुप NH2, क्या होगा सफिक्स नेम, एमाइन। एल्डिहाइड RCHO, फंक्शनल ग्रुप CHO एंड सफिक्स 2 डिग्री सफिक्स नेम अल। इसका ऑल है और इसका अल है, एल्डिहाइड में अल होगा Al। कीटोन्स RCO R-, ये दोनों RR एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप CO एंड 2 डिग्री सफिक्स नेम ओन होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह COOH, सफिक्स नेम ओइक एसिड। अमाइड्स RCONH2, फंक्शनल ग्रुप CONH2 एंड 2 डिग्री सफिक्स नेम एमाइड होगा। एसिड क्लोराइड RCOCl, फंक्शनल ग्रुप COCl एंड 2 डिग्री सफिक्स नेम ऑयल क्लोराइड। एस्टर्स RCOOR-, सेम भी हो सकता है, ये मेथाइल एथाइल प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है। COOR यहां होता है फंक्शनल ग्रुप एंड 2 डिग्री सफिक्स नेम O8 लिखेंगे। ये जो भी R- है उसकी इंफॉर्मेशन पूरे कंपाउंड में सबसे पहले लिखेंगे। R- अगर मेथाइल है, CH3 है तो सबसे पहले मेथाइल लिख देना है। C2H5 है तो पूरा कंपाउंड का नेम के पहले क्या लिखेंगे, एथाइल। नाइट्राइल्स RCN, फंक्शनल ग्रुप CN एंड सफिक्स नेम नाइट्राइल। ये तो हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर ली है। फंक्शनल ग्रुप अगर गिवन है तो उनके सफिक्स नेम क्या होते हैं। जब हम प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे तो हम देखेंगे किस ऑर्डर में इनको हम IUPAC नेम लिखने के लिए सेलेक्ट करते हैं, मींस सीनियर ग्रुप कौन है, जूनियर ग्रुप कौन है, वो पूरा प्रायोरिटी का ऑर्डर देखेंगे। और फिर हम लोग सभी दिए गए फंक्शनल ग्रुप के लिए प्रीफिक्स और सफिक्स नेम देखेंगे। बात करते हैं प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स जैसा कि फार्मूला में गिवन था, रूट वर्ड के जो पहले लिखे जाते हैं वो है हमारे प्रीफिक्स, जो रूट वर्ड के पहले लिखे जाएंगे। रूट वर्ड के बाद जो लिखे जाते हैं उनको क्या कहते हैं, सफिक्स, जिसका डिस्कशन जस्ट अभी किया। अब हम करने जा रहे हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स रूट वर्ड के पहले लिखे जाते हैं। प्रीफिक्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। 1 डिग्री प्रीफिक्स मींस प्राइमरी प्रीफिक्स एंड 2 डिग्री प्रीफिक्स मींस सेकेंडरी प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या है, 1 डिग्री या फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, ये बताता है कि कंपाउंड का नेचर साइक्लिक है या नहीं है। अगर साइक्लिक है तो हम साइक्लो लिख देंगे, नहीं है तो हमें 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं लिखना होता है। अगर नंबर ऑफ साइकिल 2 आ गई तो हम इसे बाईसाइक्लो लिखेंगे। नंबर ऑफ रिंग या साइकिल 1 गिवन है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स नेम साइक्लो, 2 है बाईसाइक्लो, 3 है ट्राईसाइक्लो, 4 है टेट्रासाइक्लो, 5 है पेंटासाइक्लो, एज वेल एज 6 है तो हेक्सा, 7 है तो हेप्टासाइक्लो, 8 है ऑक्टासाइक्लो एंड सो ऑन। एग्जाम्पल देखते हैं। आपको ये कोई कंपाउंड गिवन है, ये इसका BLN दिया है, बॉन्ड लाइन नोटेशन। हम लोगों ने लेक्चर 2 में इसकी बात की थी। बॉन्ड लाइन नोटेशन एक बार फिर से देख लेते हैं। जहां पर किंक या मोड़ होता है वहां पर क्या होता है, कार्बन एटम। कार्बन की वैलेंसी 4 मींस कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। इस कार्बन ने 1 and 1 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो रेस्ट 2 क्या होंगे, हाइड्रोजन, एज वेल एज हाइड्रोजन। इसने भी 2 बॉन्ड बना रखे हैं, हाइड्रोजन। तो यही कंपाउंड, इसी को हम लिख सकते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 CH2 CH2।
इस कंपाउंड में एक रिंग है, सिंगल रिंग है, तो ये साइक्लो है। तो रूट वर्ड पहले हम डिफाइन करें। रूट वर्ड क्या होगा इसमें? नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है। 4 के लिए रूट वर्ड आप बताएं क्या होता है? ब्यूट। रूट वर्ड के बाद हमें क्या लिखना होता है? सफिक्स, वो भी 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स कैसा होगा? सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो एन। फिर लिखना होता है 2 डिग्री सफिक्स। क्या यहां कोई फंक्शनल ग्रुप है? यदि फंक्शनल ग्रुप दिया होता तो उसकी इंफॉर्मेशन लिखते, नहीं है तो फिर हम 2 डिग्री सफिक्स नहीं लिखेंगे। रूट वर्ड के पहले, ब्यूट के पहले क्या लिखना है? प्रीफिक्स, वो भी 1 डिग्री प्रीफिक्स। और 1 डिग्री प्रीफिक्स क्योंकि यहां नंबर ऑफ रिंग 1 है तो क्या लिखना होता है? साइक्लो। मींस इस कंपाउंड का जो आईयूपीएक नेम है वो क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटेन। एज वेल एज ये अभी 1 रिंग थी, इसी में एक लाइन ये ड्रॉ कर देते हैं। अभी ये क्या हो गई? अब इस कंपाउंड में 2 रिंग है, 1 and 1 2 है तो क्या लिखना है? बाईसाइक्लो। अगर कंपाउंड में 3 रिंग्स आ जाएं, 1 2 3, तो अभी क्या लिखना है? ट्राईसाइक्लो। इन कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं जब रूल्स देखेंगे तो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये तो एक अपने एग्जांपल आपको बता दिया कि कैसे अप्लाई कर रहे हैं। 1 डिग्री प्रीफिक्स के लिए हमें कंपाउंड में पता होना चाहिए नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी है। 1 साइकिल के लिए हम साइक्लो लिखते हैं, 2 के लिए बाईसाइक्लो, नंबर ऑफ रिंग 3 है तो ट्राईसाइक्लो, 4 है टेट्रासाइक्लो, 5 पेंटासाइक्लो एंड सो ऑन। ये नंबर ऑफ रिंग्स या नंबर ऑफ साइकिल कैसे हम निकालेंगे? कभी कभी स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड होता है तो उसके लिए मैंने सिंपल फार्मूला दिया हुआ है। नंबर ऑफ रिंग्स n इज इक्वल टू s माइनस a प्लस 1। ये s क्या है? उस स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ साइड्स है। a क्या है? a जो है नंबर ऑफ एटम्स, जो भी साइकिल में या रिंग में एटम्स आ रहे हैं वो है a प्लस 1। s इज नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड या साइड्स एंड a नंबर ऑफ एटम्स इन ए रिंग सिस्टम। एग्जाम्पल इसको देखते हैं, एक सिंपल एग्जाम्पल। पहले अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया था उसी की बात कर लें। यहां नंबर ऑफ रिंग डिफाइन करना है तो s माइनस a प्लस 1। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 1 2 3 4, तो 4 माइनस a। नंबर ऑफ एटम रिंग में 1 2 3 4 प्लस 1, कितना आया? 1 आया। नंबर ऑफ रिंग 1 है तो कैसा होगा? साइक्लो। इसका प्रीफिक्स नेम साइक्लो। ये देखते हैं नंबर ऑफ साइड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नंबर ऑफ एटम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये भी 12 है, प्लस 1, कितना आया? 1। इसका मतलब ये भी क्या होगा? साइक्लो होगा। नंबर ऑफ रिंग या नंबर ऑफ साइकिल 1 आ रही है, साइक्लो होगा। यहां पर एज वेल एज डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ एटम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ एटम 10 है। नंबर ऑफ साइड्स देखते हैं कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या लिखेंगे? 11। तो नंबर ऑफ रिंग्स s माइनस a प्लस 1 मीन्स 11 माइनस 10 प्लस 1, कितना आया? 2। तो ये कैसा होगा? बाईसाइक्लो। हमें आसानी से समझ में भी आ रहा है, यहाँ 2 रिंग हैं, 2 साइकिल हैं, इसलिए नंबर ऑफ रिंग 2 आएगा मीन्स बाईसाइक्लो होगा। अभी इस वाले में देखें, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 1 7। नंबर ऑफ एटम 7।
नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 minus 7 number of ring is equal to s minus a 8 minus 7 plus 1 कितना आया? 2। कैसा होगा? बाइसाइक्लो। तो ये हमारा कंपाउंड कैसा है? बाइसाइक्लो। एज वेल एज ये हमारा क्या आएगा? टेट्रासाइक्लो। ये क्या आएगा? पेंटासाइक्लो। ये क्या आएगा? पेंटासाइक्लो। ये कैसे पेंटासाइक्लो आ रहा है? देख लेते हैं कैसे आ रहा है। नंबर ऑफ एटम 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ रहे हैं नंबर ऑफ एटम। A इज इक्वल टू 8। नंबर ऑफ साइड्स देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बाई। तो बताइए n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? s माइनस ए 12 माइनस ए प्लस 1 इज इक्वल टू 5। ये कैसा हुआ? पेंटासाइक्लो। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मुझे तो ये हेक्सासाइक्लो लग रहा है, इसमें तो नंबर ऑफ फेसेस 6 हैं। तो देखिए हम आपको फील कराते हैं कैसे ये पेंटासाइक्लो है। देखिए आपको फील कराते हैं कैसे। ये है, मैं कह रहा हूं यहां नंबर ऑफ रिंग्स n इज इक्वल टू s माइनस ए प्लस 1 और इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ साइड्स 12 हैं। नंबर ऑफ एटम्स 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, यहां पे एक कट नहीं कर रहा है, क्यूब है, आप समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। तो 12 माइनस 8 प्लस 1 कितना आया? 5। पेंटासाइक्लो। कैसे होगा पेंटासाइक्लो? एक बार फील कराते हैं आपको। देखिए अभी केवल इतना बनाते हैं। अभी आप विजुअलाइज कीजिए इसमें कितनी नंबर ऑफ रिंग है। ये देखिए ये एक ही रिंग है, ये ऊपर आई हुई है, पहले ऐसे नीचे गई फिर ऐसे और फिर ऊपर, ये यहां कट नहीं कर रही, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो यहां अभी नंबर ऑफ रिंग कितनी है? 1। अगर मैं एक ये बॉन्ड ड्रा कर दूं तो अब नंबर ऑफ रिंग कितनी हो जाएंगी? 2। अभी मैं एक ये ड्रॉ कर देता हूं, अभी कितनी हो जाएंगी? 3। पहले मैं ये ड्रॉ कर दे रहा हूं 3। अभी आसानी समझ में आ रहा होगा। पहले 1 थी, एक ड्रॉ किया, 2 ही, एक और ड्रॉ किया, 3। एज वेल एज अभी क्या हो जाएगी? 4 और अब क्या हो गई? 5। तो टोटल नंबर ऑफ रिंग कितनी है? 5 है। मीन्स ये कैसा है? पेंटासाइक्लो। लेकिन आप विजुअलाइज करेंगे, हो सकता है आपको कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर में उतनी आसानी से विजुअलाइज ना कर पाए, इसलिए सिंपल फार्मूला है, ये सभी जगह एप्लीकेबल होगा। n इज इक्वल टू s माइनस ए प्लस 1। s नंबर ऑफ साइड्स हैं, a नंबर ऑफ एटम्स हैं, जो भी आएगा उसी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ साइक्लो डिफाइन कर लेंगे। 1 डिग्री प्रीफिक्स के बाद हम लोग बात करते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स की। 2 डिग्री प्रीफिक्स 1 डिग्री प्रीफिक्स के भी पहले लिखे जाते हैं। मींस कंपाउंड में सबसे पहले जो लिखेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स को लिखेंगे। 2 डिग्री प्रीफिक्स हैं क्या? 2 डिग्री प्रीफिक्स बताते हैं कि दिए हुए कंपाउंड में जो पेरेंट कार्बन चेन है जिसमें आपने नंबरिंग की है उसमें साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या है? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप या साइड चेन एल्काइल ग्रुप हो सकता है। एल्काइल ग्रुप यदि आपको है तो आपको मालूम है एल्काइल ग्रुप क्या होता है, लास्ट लेक्चर पे हमने डिस्कस किया था। एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटाते हैं तो बनता है एल्काइल ग्रुप। यदि एक कार्बन का है तो मेथ और लास्ट में वाई एल लगाना है, मेथाइल। 2 कार्बन का है एथ और लास्ट में वाई एल, एथाइल। 3 कार्बन का है, रूट वर्ड जानते हैं प्रोप, उसके लास्ट में क्या लगाना है? वाई एल। तो ये हमारे हो गए 2 डिग्री प्रीफिक्स। मेथ के लिए मेथाइल, एथ के लिए
2 कार्बन के केस में एथाइल और 3 कार्बन का जब केस है तो प्रोपाइल। 3 कार्बन का केस 2 तरीके से हो सकता है, ऐसे भी तो लिख सकते थे, तो यदि स्ट्रेट चेन है तो नॉर्मल प्रोपाइल, और यदि ये साइड चेन है तब हम क्या लिखेंगे, आइसोप्रोपाइल। साथ में इनके हम एब्रिवेशन की भी बात कर लेते हैं। CH3 है तो Me, अगर कभी आपको कंपाउंड में नॉमेनक्लेचर करते समय Me लिखा है, आप समझ जाइए मेथाइल CH3 ही दिया हुआ है और उसका 2 डिग्री प्रीफिक्स नेम आपको क्या लिखना है, मेथाइल। कभी आपको एब्रिवेशन आपको दिया है ET मींस एथाइल, नॉर्मल PR मींस नॉर्मल प्रोपाइल है, स्ट्रेट चेन वाला है, आइसो PR मींस आइसोप्रोपाइल है, एज वेल एज आइसोब्यूटाइल होता तो आइसोBu लिखा होता, नॉर्मल ब्यूटाइल होता तो NBu लिखा होगा। एल्काइल ग्रुप के अतिरिक्त फंक्शनल ग्रुप भी कुछ ऐसे होते हैं जिनका हम प्रीफिक्स नेम लिखते हैं। सीनियर ग्रुप की प्रेजेंस में जो भी जूनियर ग्रुप्स होंगे उन सभी के 2 डिग्री प्रीफिक्स नेम ही लिखे जाएंगे। द मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप, उसी का नाम लिखते हैं 2 डिग्री सफिक्स। मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप के बाद जितने भी जूनियर फंक्शनल ग्रुप हैं, जितने भी छोटे क्रियात्मक समूह हैं, उन सभी के हम 2 डिग्री प्रीफिक्स नेम लिखते हैं। एग्जाम्पल NO2 का होता है नाइट्रो, OR एल्कोक्सी, Cl क्लोरो, Br ब्रोमो, I आइडो, F फ्लोरो, NO नाइट्रोसो। तो NO2 है नाइट्रो, फैमिली इसकी RNO2, और आईपेक नेम क्या हो जाएगा, नाइट्रो एल्केन, एंड सो ऑन। तो हम लोगों ने बात की रूट वर्ड की, प्रीफिक्स 1 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स, सफिक्स 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। कैसे लिखते हैं फार्मूला एक बार फिर से देखते हैं। IUPAC रिकमेंडेशन क्या कहता है, आईपेक सिस्टम क्या कहता है कि नॉमेनक्लेचर लिखने के लिए टूल्स कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले लिखना होता है 2 डिग्री प्रीफिक्स, मींस जो पेरेंट कार्बन चेन में सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो साइड चेन हैं, सबसे पहले उनका नेम लिखना होगा। आफ्टर दैट 1 डिग्री प्रीफिक्स, इसके बाद लिखेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है, साइक्लिक है चेन या बाईसाइक्लिक है, साइक्लिक है तो साइक्लो, बाईसाइक्लिक है तो बाईसाइक्लो, ट्राईसाइक्लिक है तो ट्राईसाइक्लो, नहीं है तो यहां फिर कुछ नहीं लिखेंगे। इसके बाद रूट वर्ड, पेरेंट कार्बन चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, 1 है, मैथ 2 है, एथ 3 है, प्रोप, अभी हम लोगों ने बात की थी। 1 डिग्री सफिक्स, कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। एंड 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स क्या बता रहा है, कैसा सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, द मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप जो भी दिया होगा उसका हमें नेम लिखेंगे, वही कहलाएगा 2 डिग्री सफिक्स। लाइक COOH अगर मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप हमें गिवन है तो उसका 2 डिग्री सफिक्स नेम होगा ओइक एसिड। एक एग्जाम्पल देखते हैं, ये आपको एग्जाम्पल गिवन है। अभी यहां पर नंबरिंग यदि आपको डालनी हो तो थोड़ा सा आइडिया होगा, जहां से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है वहीं वाले कार्बन से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 1 के बाद 2, इधर क्यों नहीं गए, इधर क्यों गए, क्योंकि मोस्ट सीनियर ग्रुप तो ये हुआ, उससे जूनियर ग्रुप हमारा क्या है, डबल बॉन्ड। जब प्रायोरिटी ऑर्डर हम लोग देखेंगे तो वहां पर ये बात क्लियर हो जाएगी कि OH सीनियरिटी ऑर्डर में इससे बहुत ऊपर आता है। वैसे इतना बेसिक आइडिया सभी को होगा। तो 1 के बाद 2 इधर नहीं आएंगे, इससे जूनियर ग्रुप की तरफ मूव करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, ये साइड चेन है, इसको नंबर नहीं दिया, यही सब्स्टिट्यूएंट होगा, और जो सब्स्टिट्यूएंट है वही हमारा क्या होता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स। CH3 है, मेथाइल कहां पर लगा है, 4 पे, तो पहले क्या लिख दिया, 4 मेथाइल, 2 डिग्री प्रीफिक्स। इसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स, क्या ये साइक्लिक है, इसमें नंबर ऑफ रिंग हैं, बिल्कुल हैं, एक रिंग यहां प्रेजेंट है, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स हमारा 1 रिंग की वजह से, 1 साइकिल की वजह से क्या होगा, साइक्लो। तो इसके बाद हम लोग क्या लिखने वाले हैं, 1 डिग्री प्रीफिक्स विच इज साइक्लो।
इसके बाद लिखना है रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होगा? जहां तक नंबर गया, नंबर कहां तक गया? 6 तक। 6 के लिए क्या होता है? हेक्स। रूट वर्ड लिख दिया। फिर लिखना है 1 डिग्री सफिक्स। यहां पर किस तरह का बॉन्ड प्रेजेंट है? 1 डिग्री सफिक्स बताता है सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो 2 पर हमारा कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। तो 2 पे क्या लगाएंगे? इन। ये हमारी 1 डिग्री सफिक्स की इंफॉर्मेशन आ गई। एंड आफ्टर दैट 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स क्या बताता है? मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप की इंफॉर्मेशन विच इज OH। OH का 2 डिग्री सफिक्स नेम होता है ऑल। कहां पर लगा है? O पे। तो क्या लगाया? ऑल। 1 पर लगा है OH मींस 1 ऑल। ये हमारा क्या है? 2 डिग्री सफिक्स। एक बात फिर से याद दिला रहा हूं, इन में लास्ट में होता है ई, लेकिन यहां नहीं लिखा गया है। क्यों? क्योंकि वॉवेल आ गया, ओ आ गया, इसलिए ई को हटा दिया गया है। IUPAC सिस्टम नॉमेनक्लेचर का एक और एग्जांपल लेते हैं। कैसे फार्मूला अप्लाई करेंगे? एक साइक्लिक कंपाउंड कंसीडर करते हैं। ये एक एग्जांपल देखते हैं। साइक्लिक कंपाउंड है। अभी इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर आपको करना है। जो फार्मूला हम लोगों ने किया उस फार्मूले को अप्लाई करेंगे यहां पर। ये एक साइक्लिक कंपाउंड है। नॉमेनक्लेचर करने के लिए नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? सीनियर फंक्शनल ग्रुप से, विच इज C डबल बॉन्ड O। ये है C डबल बॉन्ड O। यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। मूवमेंट किधर करेंगे? इससे जूनियर ग्रुप विच इज डबल बॉन्ड, जिधर से पास पड़ रहा हो। ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज पास पड़ रहा है या इधर क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं? क्लॉकवाइज से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 तक नंबर गया तो इसका रूट वर्ड क्या होना है? 16 है। 16 का रूट वर्ड क्या होगा? हेक्साडेक। नोमेनक्लेचर करते समय सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? 2 डिग्री प्रीफिक्स, जो कि सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। वो क्या हैं? जिनको नंबर नहीं दिया। C2H5 Br Me। Me CS3 का एब्रिवेशन है, अभी हम लोगों ने बात की थी। Me मीन्स मेथाइल। तो 4 पर मेथाइल लगा है। 6 पर क्या लगा है? ब्रोमो लगा है। 9 पर एथाइल। ये सभी हमारे 2 डिग्री प्रीफिक्स हैं। सबसे पहले हमें 2 डिग्री प्रीफिक्स को ही लिखना होता है, बट इन अल्फाबेट ऑर्डर। एक से ज्यादा है तो अल्फाबेट ऑर्डर में, और अल्फाबेट ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा? M आएगा या B या E? क्या आएगा? B। तो पहले क्या लिखेंगे? 6 ब्रोमो। आफ्टर दैट 9 एथाइल अल्फाबेट ऑर्डर से, देन 4 मेथाइल। 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखने के बाद अब हमें लिखना है 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है? ये बताता है साइक्लिक चेन है या नहीं, सिंगल रिंग है, डबल रिंग है। तो यहां 1 रिंग दी है, साइक्लिक है मींस साइक्लो लिखना है। तो क्या लिखेंगे? साइक्लो। साइक्लो के बाद रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या आना है? हेक्साडेक। हेक्साडेक। अब लिखना है 1 डिग्री सफिक्स। रूट वर्ड के बाद क्या लिखते हैं? 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड? तो कहां आ रहा है? 3 पे डबल बॉन्ड है। 3 4 के बीच में लोवेस्ट नंबर 3, 5 6 के बीच में लोवेस्ट नंबर 5, 5 पर आ रहा है। तो लिखना है 3,5। डबल बॉन्ड 2 बार आया है तो डाई इन, लेकिन जैसे ही इन या इन के पहले डाई ट्राई टेट्रा आ जाएगा तो रूट वर्ड में क्या ऐड करेंगे? ए। अभी क्या लिखना है? अभी हम लोग लिखेंगे 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप, जो कि 1 पर लगा है, C डबल बॉन्ड O। और C डबल बॉन्ड O का 2 डिग्री प्रीफिक्स नेम अभी हम लोगों ने देखा था, क्या होता है? ओन। कहां पर है? 1 पर है। तो क्या लिखना है? 1 ओन। क्या ये सही है? अभी फिर से ई को हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ई के बाद क्या आया है? वॉवेल ओन।
तो इस कंपाउंड का सही नेम क्या हुआ? सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, 6 ब्रोमो 9 एथाइल 4 मेथाइल, आफ्टर दैट 1 डिग्री प्रीफिक्स, देन रूट वर्ड में एक क्यों ऐड किया? क्योंकि इन के पहले डाई आया है। रूट वर्ड के बाद में क्या लिखना है? 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स या तो एन होगा या इन या आइन। इन 2 बार आया है, 3 और 5 पर है, तो 3,5 डाई इन। आफ्टर दैट हमें लिखना है 2 डिग्री सफिक्स, 1 पर सी डबल बॉन्ड ओ है तो ओन लिखेंगे, एंड ई यहां से हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि ई के बाद वॉवेल आ रहा है। ये इस कंपाउंड का सही नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। अभी तो मैंने आपको ऐसे बता दिया, अब हम प्रॉपर वे से सीखते हैं कि नॉमेनक्लेचर करते कैसे हैं, नॉमेनक्लेचर के रूल्स क्या हैं। उसके अकॉर्डिंग जब हम सीखेंगे तो हम कितना भी कंपाउंड, कैसा भी कंपाउंड दिया हो, बड़ा स्ट्रक्चर हो, आप उस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर बड़े इजीली कर पाएंगे। हम फार्मूले से चलेंगे, हम सिस्टम से चलेंगे, हम स्टेप्स के साथ चलेंगे और रूल्स अप्लाई करेंगे। इसके बाद हम कंपाउंड्स का फार्मूला जो भी दिया हो, स्ट्रक्चर जो भी दिया हो, उसका आईयूपैक नेम बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर में स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करने का रूल। सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आपको गिवन है, ये सैचुरेटेड है, जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो सैचुरेटेड कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द पॉसिबल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। एग्जाम्पल ये हमें गिवन है, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 5 6 7, तो हम किधर मूव करेंगे? जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है बस यही हमारी पेरेंट कार्बन चेन होगी, मींस इसी कार्बन चेन को नंबर देंगे। अगर हम ये सेलेक्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 की मिलती, जबकि जो हम लोगों ने सेलेक्ट की है 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम की है। एक और एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार फिर से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इधर मूव करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम किधर मूव करेंगे? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हो, यही हमारी होगी पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन वो कार्बन चेन जिसको हम नंबर देते हैं, उसी के लिए रूट वर्ड डिफाइन किया जाता है। आफ्टर दैट ये सेलेक्ट करने के बाद हमें नॉमेनक्लेचर करना होता है। नॉमेनक्लेचर करने के लिए नंबरिंग डालनी होगी, और नंबरिंग डालने के लिए हम फॉलो करेंगे लोवेस्ट टर्म रूल। लोवेस्ट टर्म रूल नंबरिंग के लिए फॉलो करते हैं। पहले 1994 से पहले आईयूपीएसी रिकमेंडेशन ये कहता था कि लोवेस्ट सम रूल फॉलो करेंगे, बट 1994 में उसने अपना चेंज कर दिया। अब उसका रिकमेंडेशन ये है लोवेस्ट टर्म रूल फॉलो करेंगे। ये क्या है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो आपने सेलेक्ट कर ली, बात यारी नंबरिंग किधर से डालेंगे। हम एक बार इधर से नंबरिंग डालने के बारे में सोचते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, कहां पर साइड चेन आई? 3 पर आई और 4 पे आई। जहां पर साइड चेन्स लगी हैं वो नंबर्स हमारे कहलाते हैं लोकेंट्स। तो हमारे जो लोकेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? 3 है और 4 है। जब हमने नंबरिंग इधर से डाली है, नंबरिंग हम इधर से भी तो डाल सकते थे, बात ये आ रही है नंबरिंग अगर हम इधर से डाल दें तब क्या होगा? तब 1 2 3 4 5 6 7, अभी भी 7 तक जा रही है, बट लोकेंट्स क्या आ रहे हैं? जहां पर साइड चेन है वो नंबर लोकेंट्स हैं हमारे, तो क्या आ रहे हैं? 4 पर साइड चेन है,
एथाइल है तो 4 लिख दिया। अगला कहां पे आ रहा है? 5 पर आ रहा है, जो रेड कलर से है 5 पर, तो 4 एंड 5। जबकि पहले क्या आ रहे थे लोकेंट्स जब हमने इधर से नंबरिंग डाली थी? 3 एंड 4। अब हम टर्म बाय टर्म कंपेयर करेंगे, लोवेस्ट टर्म जिसमें आ जाएगा वही नंबरिंग सही होगी। पहले कंपेयर किया 3 और 4 में, लोवेस्ट टर्म कौन आ गया? पहले ही डिसाइड हो गया कि लोवेस्ट है 3, तो नंबरिंग हमारी कौन सी सही होगी? ये वाली, मींस जो इधर से नंबरिंग डाली थी वो सही होगी। यदि ये दोनों नंबर सेम होते तो नेक्स्ट कंपेयर करते, वो सेम हो तो उसके नेक्स्ट वाले कंपेयर करेंगे। मींस इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर जब लिखेंगे तो इधर वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग लिखेंगे, और इधर वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग 3 पर है मेथाइल और 4 पर है एथाइल। अल्फाबेट में पहले आएगा एथाइल, तो 4 एथाइल 3 मेथाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 7, तो लिखेंगे हेप्ट, और हेप्ट के बाद सारे सिंगल बॉन्ड तो इन। ये हमारा सही नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। अब नेक्स्ट इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर देखते हैं। नंबरिंग किधर से डालेंगे? पेरेंट कार्बन चेन तो हमने लॉन्गेस्ट सेलेक्ट कर ली, पॉसिबल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट की है। अभी नंबरिंग एक बार इधर से डाल के देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार हम नंबरिंग इधर से डालते हैं। यदि हम नंबरिंग इधर से डालते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी भी नंबरिंग इक्वल जा रही है। वो तो पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट कर रखी है 8 कार्बन की, तो सेम जाएगी। लोकेंट्स क्या क्या हैं जहां पर साइड चेन आई है? जब हम इधर से चले हैं तो लोकेंट्स क्या आए? 3 पर आया मेथाइल, 3 के बाद फिर कहां आ रहा? 5 पर एथाइल, 5 के बाद 6 पर मेथाइल, 3 5 6। जब हम इधर से मूव कर रहे हैं तो अब देखते हैं लोकेंट्स क्या हैं। 3 पर आया साइड चेन 3, इसके बाद साइड चेन कहां रहा? 4, और 4 के बाद कहां रहा? 6, तो 3 4 6। अब टर्म बाय टर्म कंपेयर करें। पहला वाला देखिए टर्म 3 3 सेम, नेक्स्ट कंपेयर करेंगे 5 4, देखिए लोवेस्ट मिल गया। जहां लोवेस्ट मिल गया वही नंबरिंग सही। तो अब ये जो रेड कलर से हमने नंबर डाले हैं ये नंबरिंग सही है, और इसके अकॉर्डिंग 3 पर क्या लगा है? मेथाइल लगा है, 4 पर क्या लगा है? एथाइल लगा है, और 6 पर क्या लगा है? मेथाइल। तो अल्फाबेट ऑर्डर में पहले आएगा 4 एथाइल, 3 और 6 दोनों पर मेथाइल है, एक साथ लिखेंगे 3, 6 डाइमेथाइल, और 3, 6 डाइमेथाइल के बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 8, तो क्या लिखेंगे? ऑक्टेन। तो इसका नेम सही क्या हो जाएगा? 4 एथाइल 3, 6 डाइमेथाइल एंड 8 कार्बन, तो ऑक्टेन। ये इसका सही नॉमेनक्लेचर होगा। तो नॉमेनक्लेचर करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? पॉसिबल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। आफ्टर दैट जब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिसाइड कर लेंगे तो फॉलो करेंगे लोवेस्ट टर्म रूल। जिधर से लोवेस्ट टर्म मिल जाएगा वही हमारी सही नंबरिंग होगी। आफ्टर नंबरिंग हम नॉमेनक्लेचर कर देंगे, पहले प्रीफिक्स, रूट वर्ड, आफ्टर दैट सफिक्स, देन हम उसका सही नॉमेनक्लेचर कर पाएंगे। इस तरह से कभी कोई मिस्टेक नहीं होने वाली। यदि हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है और उसमें हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर रहे हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एक से ज्यादा इक्वल नंबर की आ रही हैं, मींस इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम की यदि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन गिवन है, तब हम कैसे नंबरिंग डालेंगे? तब हम उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में नंबरिंग डालेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस होंगी, जिसमें विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन्स या ब्रांचेस। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम की चेन आ रही है। ये भी 6 कार्बन की चेन है। अगर हम स्ट्रेट लेते हैं तो देखिए 6 कार्बन एटम की चेन है। यदि स्ट्रेट नहीं लेते हैं, हम इस कार्बन चेन को लें तो अभी देखिए 1 2 3 4 5 6 अभी भी 6 कार्बन एटम की आ रही है। ऐसे केस में हम देखेंगे कि
किस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में नंबर ऑफ ब्रांचेस या नंबर ऑफ साइड चेन्स ज्यादा हैं। यदि स्ट्रेट सेलेक्ट करते हैं तो साइड चेन मिलेगी, एक तो ये CH3 और दूसरी साइड चेन ये मिलेगी। जबकि हम अगर ये वाली साइड चेन सेलेक्ट करते हैं तो नंबर ऑफ साइड चेन कितनी मिलेगी, 1, आफ्टर दैट 2, एंड ये वाली अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो एक तीसरी ये भी तो मिलेगी। तो नंबर ऑफ कार्बन चेन, साइड चेन यहां पर ज्यादा है। ऐसी इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस। नंबरिंग कैसे डालना है, फिर से वही लोवेस्ट टर्म रूल फॉलो करना है। इधर से अगर डालते हैं तो 1 2 3 4 5 6, इधर से नंबरिंग डाली, कहां पर आ रहे हैं लोकेंट्स, 2, आफ्टर दैट 4, देन 5। यदि नंबरिंग हमने इधर से डाली है तब 1 2 3 4 5 6। अभी देखिए लोकेंट्स कौन से आ रहे हैं, जहां पर साइड चेन दी है, 2 पर है, 3 पर है, 4 के बाद ये 5 पर है। टर्म बाय टर्म कंपेयर करते हैं, 2 and 2 सेम हो गया, 3 and 4 लोवेस्ट हमें नंबर मिल गया, लोवेस्ट टर्म मिल गया, यही वाली नंबरिंग सही है। तो ये जो रेड कलर से नंबर दिया है यही नंबरिंग देंगे और इसके अकॉर्डिंग नेम क्या लिखेंगे, 2 पर मिथाइल है, 3 पर एथाइल 2 कार्बन की चेन, एंड 5 पर मिथाइल। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अल्फाबेट ऑर्डर में, 5 पर एथाइल। आप चाहें तो साइड में लिख सकते हैं कि 2 पर मिथाइल है, फिर इसके बाद 3 पर एथाइल है, इसके बाद फिर क्या आया है, 5 पर फिर मिथाइल आया है। लिखने के बाद आप अल्फाबेट में अरेंज कर लीजिए, क्या कि 3 पर एथाइल सबसे पहले होगा, 2 और 5 दोनों पर मिथाइल आ रहा है, एक साथ लिख देते हैं 2,5 डाइमेथाइल। ये हो गए हमारे 2 डिग्री प्रीफिक्स। फिर लिखेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स, साइक्लो। क्या है साइक्लो, यहां पर नंबर ऑफ साइकिल अगर दी होगी तभी तो लिखेंगे, कोई साइकिल नहीं है तो यहां 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं होगा। आफ्टर दैट क्या लिखते हैं, रूट वर्ड या वर्ड रूट। कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है पेरेंट कार्बन चेन में, 6 तक नंबरिंग गई है। हेक्स, हेक्स के बाद फिर क्या लिखना है, सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, 1 डिग्री सफिक्स लिखना होता है। तो सारे सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इन 2 डिग्री सफिक्स वो तो दिया नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं तो 2 डिग्री सफिक्स नहीं लिखेंगे। इसका मतलब ये कंपाउंड का राइट नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। यदि लोवेस्ट टर्म रूल फेल हो जाए, मींस लोकेंट्स सेम आ जाएं। एग्जांपल, इसमें नंबरिंग इधर से हमने डाल रखी है 1 2 3 4, तो लोकेंट्स क्या आए, जहां पर साइड चेन या साइड सब्स्टिट्यूट्स दिया है तो वो कहां पर है, 2 पर ब्रोमो है, 3 पर क्लोरो है। मींस लोकेंट्स हमारे 2 and 3। तो जब इधर से नंबर डाल रहे हैं तो 2 और 3। यदि हमने नंबर इधर से ना डाला होता, नंबर यदि हमने इधर से किया होता, इधर से, तो 1 2 3, अभी भी देखिए 2 and 3, 2 पर क्लोरो एंड 3 पर ब्रोमो, तो अभी भी सेम आ रहे हैं। अभी लोकेंट्स तो सेम हो गए, 2 2 कंपेयर किया सेम, 3 3 कंपेयर किया सेम, लोकेंट्स दोनों केसेस में सेम है। ऐसे केस में क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब लोवेस्ट टर्म रूल फेल हो जाएगा तब फॉलो करेंगे अल्फाबेट रूल। और उसके अकॉर्डिंग यदि इधर से मूव कर रहे हैं तो पहले 2 पर ब्रोमो है, 3 पर क्लोरो है। यदि इधर से मूव कर रहे हैं तो 2 पर क्लोरो है, 3 पर ब्रोमो है। क्लोरो ब्रोमो में पहले कौन आएगा, ब्रोमो, तो वो आना चाहिए लोवेस्ट लोकेंट में। तो इसलिए सही नेम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। ये वाली नंबरिंग सही होगी हमारी, जो रेड कलर से डाली है ये हमारी नंबरिंग सही होगी। और इसी नंबरिंग के अकॉर्डिंग इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 पर ब्रोमो है एंड 3 क्लोरो ब्यूटेन। यदि हमारे सब्स्टिट्यूट 2 सेम दिए हों, अभी हम लोगों ने एग्जांपल में किया भी था,
तो हम जब सेम दिए हैं, इसमें तो नंबरिंग किधर से भी डालिए 1 2 3 4, 2 पर मिथाइल है 3 पर मिथाइल है, तो 2,3 डाई मिथाइल लिख देंगे। ऐसा भी हो सकता है 1 2 3, एक ही नंबर पर, एक ही लोकेंड पर एक से ज्यादा साइड चेन्स हो तो उस लोकेंड को रिपीट करना होगा। हम लिखेंगे 2,2, 2 पर इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल है, तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। यदि यहां पर 2 मिथाइल है, यहां 2 पर एथाइल होता, एग्जाम्पल कोई लंबी चेन होती ऐसे केस में, तो हम 2 एथाइल 2 मिथाइल लिखते। फिलहाल दोनों सेम है तो हम उस नंबर को लोकेंड को रिपीट करेंगे, और दोनों सेम आ रहे हैं तो डाई 2 बार आया है, डाई मेथाइल प्रोपेन। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में हम लोग ऐसे हाइड्रोकार्बन्स का नॉमेनक्लेचर करेंगे, ऐसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नॉमेनक्लेचर करेंगे जिनमें कॉम्प्लेक्स साइड चेन पाई जाती है। कॉम्प्लेक्स साइड चेन से क्या मीनिंग है? ऐसी साइड चेन जिसमें फर्दर उसके अंदर भी साइड चेन पाई जाती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इस कंपाउंड का। इस कंपाउंड में मैंने लोवेस्ट टर्म रूल के अकॉर्डिंग ये नंबरिंग डाल रखी है। नंबरिंग जब डालते हैं तो लोकेंड्स क्या आ रहे हैं? 3 पर साइड चेन मिथाइल, 4 पर साइड चेन एथाइल, 6 पर ये साइड चेन है। ये साइड चेन क्या एथाइल मिथाइल कहेंगे? नहीं, ये जो साइड चेन है इसमें भी फर्दर साइड चेन्स प्रेजेंट हैं, यही हमारी कहलाएगी कॉम्प्लेक्स साइड चेन। 7 लोकेंड में एथाइल है, 8 नंबर पर भी साइड चेन है, ये सिंपल साइड चेन है मेथाइल, मेथाइल एथाइल, ये एथाइल और ये मेथाइल, ये तो सिंपल साइड चेन्स हैं। लेकिन ये जो 6 नंबर पर साइड चेन है, क्या इसको सिंपली एथाइल मेथाइल या नॉर्मल प्रोपाइल ऐसा कुछ कह सकते हैं? नहीं, इसके अंदर फर्दर साइड चेन्स प्रेजेंट है, यही है हमारी कॉम्प्लेक्स साइड चेन या कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट। ऐसे केस में हम नंबरिंग कैसे करते हैं? तो नंबरिंग तो हम लोवेस्ट टर्म रूल के अकॉर्डिंग कर देंगे। फिर नॉमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे? नॉमेनक्लेचर लिखते समय साइड चेन सिंपल वाली तो मेथाइल और एथाइल ये हो गई, बट जो कॉम्प्लेक्स साइड चेन है जहां पर नंबर दिया है वो नंबर लिखेंगे 6। जहां से साइड चेन अटैच्ड है वहां पर हम नंबर लिख देंगे 6। अब 6 से डायरेक्टली अटैच कार्बन एटम को देंगे हम प्राइम नंबर। यहां तो हमने नंबरिंग दी थी, यहां देंगे प्राइम नंबर, तो 1 प्राइम, नेक्स्ट एटम को 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, ये नंबरिंग डाल दी। यदि आगे और चेन होती तो 5 प्राइम, 6 प्राइम ऐसे नंबर हम कर लेते। नंबरिंग डालने के बाद देखेंगे कि यहां पर कहां कहां पर फर्दर साइड चेन दी है, तो 1 प्राइम पर है, 2 प्राइम पर है और 3 प्राइम पर है। तो हम लिखेंगे 6 के बाद मिडिल ब्रैकेट 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, क्या क्या लगा हुआ है? मेथाइल, इसलिए एक साथ लिख दिया 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 1, 2, 3 प्राइम। ट्राई मेथाइल, 3 बार मेथाइल आया है, एक साथ लिख दिया ट्राई मेथाइल। 4 कार्बन तक नंबरिंग गई है, इसलिए क्या लिखेंगे? ब्यूट लिखेंगे। और क्योंकि ये साइड चेन है, सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए लास्ट में तो वाइयल लगना ही है। ये एल्काइल चेन है जिसमें फर्दर ब्रांचिंग है, बट एल्काइल चेन हमारे सब्स्टिट्यूएंट होता है, साइड चेन होती है, और उनके लिए लास्ट में वाइयल हम यूज करते हैं, जैसे मेथाइल, एथाइल, एज वेल एज ये कॉम्प्लेक्स चेन है जो ब्यूटाइल होगी। 4 और 7 पर क्या लगा है नंबर? 4 पर एथाइल, 7 पर क्या लगा हुआ है? 7 पर भी एथाइल, तो 4, 7 डाई एथाइल। 3 और 8 इन पर क्या लगा है? मेथाइल, तो 3, 8 डाई मेथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 11, तो 11 के लिए क्या लिखेंगे? अनडेकेन। क्या ये सही नॉमेनक्लेचर है या इसमें अभी कोई करेक्शन की नीड है? बिल्कुल है। यहां पर अभी अल्फाबेट रूल फॉलो नहीं हुआ। अल्फाबेट रूल क्या होता है? एल्काइल ग्रुप के लिए हम अल्फाबेट ऑर्डर जब देखते हैं तो जो भी अल्फाबेट ऑर्डर में पहले एल्काइल ग्रुप आएगा उसे हम प्रीफिक्स में पहले लिखते हैं। लेकिन एल्काइल ग्रुप के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा ये अल्फाबेट ऑर्डर में कंसीडर नहीं होंगे।
लेकिन ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन है। कॉम्प्लेक्स साइड चेन के लिए डाई ट्राई टेट्रा पेंटाहेक्सा ये अल्फाबेट ऑर्डर में कंसीडर होते हैं। इसे नोट कर लीजिए, कॉम्प्लेक्स चेन में डाई ट्राई टेट्रा पेंटाहेक्सा ये अल्फाबेट ऑर्डर में कंसीडर होते हैं। तो 4,7 डाई एथाइल, इसमें अल्फाबेट में ई यूज किया जाएगा। ये जो डाई है ये अल्फाबेट में कंसीडर नहीं होगा। डाई मेथाइल, इसमें अल्फाबेट ऑर्डर के लिए हम एम चूज करेंगे। ये जो डाई है ये अल्फाबेट ऑर्डर में कंसीडर नहीं होगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स साइड चेन के लिए ट्राई ये अल्फाबेट ऑर्डर में कंसीडर किया जाएगा। अगर किया जाएगा तो बताइए अब इस कंपाउंड का सही नॉमेनक्लेचर क्या है। इसके लिए तो ई हुआ अल्फाबेट का पहला लेटर, इसके लिए हुआ मेथाइल में फर्स्ट अल्फाबेट एम है, और ट्राई मेथाइल ब्यूटाइल में ये क्या है, टी है। इसका मीन्स सही इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे 4,7 डाई एथाइल, then 3,8 dimethyl, after that 6 पर क्या लगा है, 6 पर मिडिल ब्रैकेट के साथ लिखेंगे 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम ट्राई मेथाइल, टोटल कार्बन एटम 4 थे तो ब्यूटाइल, और सबसे लास्ट में लिखना है अनडेकेन, क्योंकि 11 कार्बन एटम है। ये इस कंपाउंड का सही नॉमेनक्लेचर होगा। तो नॉमेनक्लेचर करते समय कॉम्प्लेक्स चेन में डाई ट्राई टेट्रा पेंटाहेक्सा अल्फाबेट ऑर्डर में कंसीडर होते हैं, जबकि अल्काइल ग्रुप में डाई ट्राई टेट्रा पेंटाहेक्सा अल्फाबेट ऑर्डर में कंसीडर नहीं होते हैं। हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट। ये कोई कंपाउंड गिवन है। सबसे पहले देखें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6, तो 9 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो क्लियर हो गई। हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही सेलेक्ट की जाएगी। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करने के बाद बात आती है कि नंबरिंग कैसे डालेंगे। नंबरिंग डालने के लिए हम लोग लोवेस्ट टर्म रूल फॉलो करते हैं। उसके अकॉर्डिंग यदि इधर से नंबर डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखिए साइड चेन या सब्स्टिट्यूट कहां पर आ रहा है, 4 पर, तो पहला लोकेंट हमारा 4 हुआ। दूसरी साइड चेन कहां पर आ रही, 5, तो दूसरा लोकेंट क्या हुआ, 5। इधर से पहला लोकेंट 4 आ रहा है, दूसरा 5। यदि नंबरिंग इधर से डालते, इधर से नंबरिंग होती, तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखिए पहला लोकेंट क्या था, 5। दूसरा लोकेंट दूसरी साइड चेन कहां पे लगी है, 6 पर, दूसरा लोकेंट 6। टर्म बाय टर्म कंपेयर करते, यहां पर 4 आ रहा है, यही नंबरिंग सही है। तो जो रेड कलर से हमने नंबरिंग दी है ये नंबरिंग सही होगी। अब कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर लिखना है, तो 4 पर क्या लगा है, सिंपल, 4 पर है एथाइल। 5 पर क्या लगा है, 5 पर कॉम्प्लेक्स चेन है, क्योंकि चेन के जो साइड चेन है उसमें फर्दर ब्रांचिंग है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर 1 प्राइम 2 प्राइम। 1 प्राइम पर क्या लगा है, हम मिडिल ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्राइम पर इधर भी मेथाइल इधर भी मेथाइल, तो 1 प्राइम 1 प्राइम 2 टाइम्स 2 बार आएगा, डाई मेथाइल। टोटल कार्बन एटम 2 हैं तो एथाइल, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब ये दोनों प्रीफिक्स हैं, दोनों ही
2 डिग्री प्रीफिक्स हैं, दोनों ही साइड चेन हैं, दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट हैं। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स जब दोनों ही हैं तो दोनों में पहले किसको लिखेंगे? अब अल्फाबेट रूल को फॉलो करेंगे। अल्फाबेट रूल के अकॉर्डिंग इसमें पहला लेटर क्या है? ई। यहां पर पहला लेटर क्या एम होगा? नहीं, कॉम्प्लेक्स चेन में डाई और ट्राई को कंसीडर करते हैं, तो पहला लेटर हमारा क्या हुआ? डी। और अगर डी पहले हुआ तो डी और ई में पहले कौन आता है? डी। इसलिए पहले क्या लिखा जाएगा? 5 1 प्राइम 1 प्राइम डाई मेथाइल एथाइल ब्रैकेट क्लोज 4 एथाइल। अब ये दोनों हो गए साइड चेन्स। क्या ये साइक्लिक है? नहीं है, तो साइक्लो नहीं लिखना। टोटल कार्बन एटम 9 है, तो 9 के लिए क्या लिखना है? नोन। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है, तो 2 डिग्री सफिक्स नहीं लिखा जाएगा, 1 डिग्री सफिक्स एन लिखेंगे। ये इस कंपाउंड का राइट नॉमेनक्लेचर हो गया। तो नॉमेनक्लेचर करते समय बेटा हम लोग ध्यान रखेंगे कि अल्फाबेट रूल, जो अल्फाबेट ऑर्डर में पहले आएगा हमें उसे पहले लिखना है। अल्फाबेट ऑर्डर में डाई ट्राई टेट्रा पेंटा सिंपल एल्काइल चेन के लिए काउंट नहीं होंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स साइड चेन में डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा अल्फाबेट ऑर्डर के लिए काउंट होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, आप देख रहे हैं कहीं कहीं पे मैंने ये डैश या हाइफन यूज किया हुआ है। ये देखिए 5 हाइफन, यहां कॉमा लगाया है। तो जो हाइफन है कहां यूज करते हैं? जब भी कोई एक नंबर है, लाइक 4 है और वर्ड है, या नंबर और ब्रैकेट है, तो उनके बीच में हम क्या यूज करते हैं? हाइफन। और जब कोई दो नंबर होते हैं लाइक 1 प्राइम 1 प्राइम, तो यहां बीच में क्या आ रहा है? कॉमा। तो किन्हीं दो नंबर के बीच में ऑलवेज क्या आना है? कॉमा आना है। और नंबर और वर्ड के बीच में क्या आना है? हाइफन। वर्ड और वर्ड के बीच में कुछ भी नहीं आता है। तो लाइक एथाइल और नोनेन, इसके बीच में कुछ भी नहीं है, ना हाइफन ना कॉमा। तो वर्ड और वर्ड के बीच में ना हाइफन यूज होगा ना कॉमा यूज होगा। कॉमा कहां यूज होगा? किन्हीं दो नंबर्स के बीच में, नंबर कॉमा नंबर। एंड वर्ड एंड नंबर के बीच में क्या यूज होना है? वर्ड और नंबर के बीच में हाइफन, डैश जो लिखा होता है हाइफन यूज होना है। अब हम लोग बात करेंगे रूल नंबर 5 की। हाइड्रोकार्बन के बाद बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के आयुपेक नॉमेनक्लेचर की। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मींस जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड गिवन होता है, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो यदि किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिया हो, मींस मल्टीपल बॉन्ड दिया हो, ऐसी कंडीशन में हम लॉन्गेस्ट चेन को प्रेफरेंस नहीं देंगे। हम प्रेफरेंस देंगे कि क्या चेन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है या नहीं। मीन्स हम ऐसी चेन सेलेक्ट करेंगे विच कॉन्टेन्स मल्टीपल बॉन्ड रिगार्डलेस द फैक्ट वेदर इट इज लॉन्गेस्ट और नॉट। मीन्स कार्बन चेन लंबी हो या ना हो, लेकिन पेरेंट कार्बन चेन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हम प्रेफरेंस नहीं देंगे। प्रायोरिटी, प्राथमिकता किसको देंगे? ऐसी कार्बन चेन को देंगे जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5, ये तो कम कार्बन एटम की मिल रही 5, लेकिन हम सेलेक्ट इसे ही करेंगे, हम इसे सेलेक्ट नहीं करेंगे, ये चेन सेलेक्ट नहीं करेंगे। जबकि ये अगर हम सेलेक्ट करते तो कितने कार्बन की मिलती? 7 कार्बन एटम की। हमने 7 कार्बन एटम सेलेक्ट नहीं की, हमने 5 की सेलेक्ट की, लेकिन 5 वाले में क्या प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड। अब कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कैसे होगा? जिधर से डबल बॉन्ड नियरेस्ट होगा 1 2 3 4 5, इधर से 1 पे आ रहा है, उधर से नंबरिंग डालेंगे। 2 पर ये लोकेन 2 आया, 2 पे साइड चेन है तो लोकेन 2 है। 2 पर क्या लगा है? 1 2 3 कार्बन की चेन है, तो हम क्या लिखेंगे? 2 प्रोपाइल, 5 कार्बन एटम है पेंट, और 1 पे डबल बॉन्ड है, तो क्या लिखना है? इन। इससे और बेहतर रहता, क्योंकि स्ट्रेट चेन है ये, तो हम नॉर्मल प्रोपाइल लिखते।
तो इसे लिखेंगे 2 नॉर्मल प्रोपाइल पेंट 1 पर डबल बॉन्ड, तो 1 इन। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पेंट इन 1, वो भी ठीक है, या पेंट 1 इन। अभी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों दिए हों यदि किसी कंपाउंड में, ये देखते हैं एग्जांपल, डबल बॉन्ड भी दिया है और ट्रिपल बॉन्ड भी गिवन है, तब क्या करेंगे, एक बार हम इधर से नंबरिंग डाल लेते हैं। 1 पर डबल बॉन्ड और 4 पर क्या आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। एक बार नंबरिंग इधर से डाल लेते हैं, 2 पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है एंड 5 पर डबल बॉन्ड आ रहा है। टर्म बाय टर्म कंपेयर करते हैं, लोवेस्ट टर्म आ गया ना, तो क्या हो गया, ये हमारी नंबरिंग सही होगी और ये वाली नंबरिंग गलत हो जाएगी। इसका मीन्स ये नंबरिंग सही है, और अगर ये नंबरिंग सही है तो टोटल कार्बन एटम 6 के लिए क्या लिखना है, हेक्स। 1 पर डबल बॉन्ड 1 इन, 4 पर ट्रिपल बॉन्ड है, 4 पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 4 पर आइन। इन के लास्ट का ई हटा दिया, क्योंकि ई के बाद यदि कोई वॉवेल या वाई आ जाए तो ई को हटा देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यहां पर यदि इधर से नंबरिंग डालते हैं तो 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है एंड 5 पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, 2 5। यदि इधर से नंबरिंग डालते हैं, इधर से नंबरिंग हम लोगों ने डाली, इधर से नंबरिंग डाली है, तो देखिए 1 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है एंड 4 पे डबल बॉन्ड, तो हम टर्म बाय टर्म कंपेयर करते हैं। लोवेस्ट टर्म इसमें आ गया, ये नंबरिंग सही हो जाएगी और ये रॉन्ग हो जाएगी। ऐसे केस में 6 कार्बन एटम के लिए क्या लिखेंगे, हेक्स। कहां पर डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 पे आया, क्योंकि नंबरिंग तो ये सही है तो 4 पर आया, और 1 पर ट्रिपल बॉन्ड आया है तो 1 पर क्या लिखना है, आइन, तो 4 पर इन एंड 1 पर आइन। इन के लास्ट का ई क्यों हटा दिया, आप समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, यदि डबल बॉन्ड इधर से देखते हैं नंबर 1 पे, ट्रिपल बॉन्ड इधर से देखते हैं नंबर 1 पे, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में किसको प्रेफरेंस देंगे, डबल बॉन्ड को देंगे। तब नंबरिंग हमारी ये सही हो जाएगी। जब दोनों इक्वल पोजीशन पे हों तो डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं देन ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे केस में क्या हो जाएगा, 1 पे डबल बॉन्ड आया है तो 1 इन लिखना है एंड 5 पर क्या लिखना है, आइन। मींस टोटल कार्बन एटम 6, तो क्या लिखेंगे, हेक्स। 1 पर इन, ये 4 होगा, तो 1 पर इन एंड 5 पर क्या आया है, ट्रिपल बॉन्ड, तो 5 पर क्या है, आइन। हेक्स 1 डबल बॉन्ड तो 1 इन एंड 5 पर ट्रिपल बॉन्ड तो 5 आइन। ये इसका आयुपिक नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नॉमेनक्लेचर कर लेंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नॉमेनक्लेचर करते समय हम लोग जरूर ध्यान रखेंगे लॉन्गेस्ट चेन से ज्यादा प्रेफरेंस किसको देनी है, मल्टीपल बॉन्ड को, मींस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने क्या सीखा, आज हम लोगों ने सीखा नॉमेनक्लेचर सिस्टम क्या है। नॉमेनक्लेचर सिस्टम हम लोग 2 पार्ट में करते हैं, ट्रिवियल नॉमेनक्लेचर एंड आयुपिक नॉमेनक्लेचर। आयुपिक नॉमेनक्लेचर करने के लिए टूल्स क्या क्या चाहिए, मींस प्रीफिक्स क्या है, रूट वर्ड क्या है और सफिक्स क्या है, ये हमारे टूल्स होते हैं। टूल्स को कैसे अप्लाई करते हैं, सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, देन 1 डिग्री प्रीफिक्स, देन रूट वर्ड, देन 1 डिग्री सफिक्स, देन 2 डिग्री सफिक्स। इस एप्लीकेशन के बाद हम लोगों ने देखा रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर करते समय जो रूल्स स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करते हैं वो क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए क्या है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए क्या है। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे फंक्शनल ग्रुप। यदि गिवन है मोनो फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड, उनके नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। एक से ज्यादा दिए हैं पॉली फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड हैं, उनके नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। साथ में साइक्लिक और बाइसाइक्लिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ये हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर 5 में।